स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के विद्यार्थी सामाजिक अनुसंधान की विधियां प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे प्रश्नावली के प्रकारों के बारे में। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय के प्रश्नावली के प्रकारों के संबंध में यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारी सामाजिक समस्या क्या है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। क्योंकि प्रश्नावली का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनेक रूपों में किया जाता है। विभिन्न आधारों पर प्रश्नावली के निम्नलिखित प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने किए। पहला प्रकार सूचनाओं के आधार पर, जिसे जी.ए. लुंडबर्ग द्वारा निर्मित किया गया, और इन्होंने दो तरह की प्रश्नावली की बात की: तथ्य संबंधी प्रश्नावली तथा मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली, जिसमें कि हम प्रश्नावली के प्रयोग के माध्यम से सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली के माध्यम से हम परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समूह के सदस्यों में राजनीतिक सहभागिता इत्यादि के बारे में जानकारी प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दूसरी प्रकार की प्रश्नावली मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तियों से किसी घटना, परिस्थिति अथवा अन्य वस्तु संबंधित उनके मत एवं मनोवृत्तियों को जानने के लिए किया जाता है, तब हम मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। जैसे किसी रेडियो या टेलीविज़न या अन्य ऐसे कार्यक्रमों के बारे में व्यक्तियों की मत जानना हो, तब हम इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करना श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरी प्रकार की प्रश्नावली संरचना के आधार पर निर्मित होती है, जिन्हें पी.वी. यंग ने निर्मित किया। उनके अनुसार दो तरह की प्रश्नावली होती है: संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। संरचित यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। इस प्रकार की प्रश्नावली की रचना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व ही अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कर ली जाती है। इसमें पूर्व निश्चित एवं स्पष्ट प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर सूचनादाता सुगमतापूर्वक दे देते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली की विशेषता ये है कि इसमें जो संरचित प्रश्न होते हैं वो ठोस एवं पूर्व निर्दिष्ट होते हैं, जिनके माध्यम से हम अधिक से अधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण बंद प्रकृति या खुली प्रकृति दोनों प्रकार का संभव है। दूसरी प्रकार की प्रश्नावली असंरचित प्रश्नावली या नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। जैसे इसका नाम से ही अभिप्राय प्राप्त हो रहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई संरचना पहले से निर्मित नहीं होती, किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण हम पहले से नहीं करते, और अध्ययनकर्ता जब प्रश्नावली को लेकर अपनी अध्ययन इकाई के साथ वार्तालाप करता है प्रत्यक्ष रूप में, तब वह अपनी परिस्थितियों के अनुसार विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करता है। यहाँ यह जरूर ध्यान देना जरूर आवश्यक है कि इसमें प्रश्नों के स्थान पर वह पहले से बिंदुओं का उल्लेख प्रश्नावली में होता है। उन बिंदुओं से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए
सूचनादाता से साक्षात्कार की स्थिति में वह प्रश्नों का निर्माण कर प्रश्नों को पूछता है। इस प्रकार प्रश्नावली, क्योंकि जो हमने पहले प्रश्नावली की विशेषताएं पढ़ी कि हम अप्रत्यक्ष रूप में प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, उससे कुछ भिन्न है। इस कारण इस प्रश्नावली को कुछ समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली का स्वरूप नहीं मानते और इसे साक्षात्कार निर्देशिका का नाम देते हैं। तीसरी प्रकार प्रश्नावली प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर निर्मित की जाती, जिनमें हम 4 प्रकार से विभक्त करते हैं। पहला भाग बंद प्रश्नावली या प्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसे हम सीमित प्रश्नावली भी कह सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली में सभी प्रश्न बंद प्रकृति के होते हैं। सभी प्रश्नों के साथ संभावित वैकल्पिक उत्तर दिए जाते हैं तथा सूचनादाता को उपयुक्त विकल्प का चयन कर केवल सही का निशान लगाना होता है। वैकल्पिक उत्तरों को पूर्व संकेतन कर लिया जाता है, जिससे कि सारणियन एवं सांख्यिकी के विश्लेषण सरल हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली वर्तमान में अधिक प्रयोग में लाई जाती है तथा वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि कोविड काल के कारण सभी जगह लॉकडाउन की स्थितियां हैं, इस प्रकार प्रश्नावली के माध्यम से शैक्षणिक कार्यों में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है तथा परीक्षाओं का आयोजन भी इसी आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से हम व्यक्ति के ज्ञान कौशल का भी मूल्यांकन करने में सफल होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली के प्रश्न का निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के जो उत्तर हों वो प्रश्नों से मेल खाते हों। जैसे एक प्रश्न हम बताते हैं, क्या आप सोचते हैं कि नौकरियां सुरक्षित या आरक्षण रखने की नीति से अनुसूचित जातियों को नौकरी मिल सकती है? विकल्प 1 हाँ, बहुत हद तक। दूसरा नहीं, सरकारी नौकरियां तो मिलती हैं, किंतु गैर सरकारी नौकरियों में संभावना कम। नौकरियां मिलने में खास मदद नहीं मिली, तीसरा विकल्प। चौथा व्यक्ति कह सकता है मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं सकता। और पांचवा मुझे मालूम है। इनमें से कोई एक विकल्प का चुनाव करके वह अपने मत को, अपने ज्ञान को हमारे सामने प्रदर्शित कर सकता है। दूसरी प्रश्नावली है अप्रतिबंधित या खुली प्रश्नावली, जिसे हम ओपन क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। प्रतिबंधित के विपरीत अप्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों को हम असीमित करते हैं, अप्रतिबंधित करते हैं, यानी खुले होते हैं। उनके उत्तरों को लिखने के लिए केवल हम शब्द सीमा का निर्धारण करते हैं और प्रश्नावली में प्रश्नों के पश्चात कुछ जगह छोड़ दी जाती है। उस जगह को सूचनादाता अपने ज्ञान के आधार पर स्वयं भरता है। इस प्रकार प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वतंत्र रूप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी प्रश्नावली धन, समय एवं दृष्टि, श्रम की दृष्टि से खर्चीली है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना भी एक कठिन कार्य है। इस कारण से वर्तमान में इस प्रकार की प्रश्नावली का कम प्रयोग किया जाता है। तथापि यह कहना गलत होगा कि ऐसी प्रश्नावली किसी प्रकार के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग भी
कुछ विशेष परिस्थितियों में करना उत्तम मानते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है, यदि आप अनुसूचित जातियों के कल्याण के कार्यक्रमों के बारे में अपनी कुछ राय या सुझाव देना चाहें तो कृपया विचार व्यक्त करें। इसमें वह सूचनादाता अपने विचार प्रकट करने में स्वतंत्र है। इसके पश्चात इन सभी प्रश्नावलियों के रूपों को देखते हुए एक और प्रकार तैयार किया गया, मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि सूचना एकत्रित करने में आसानी होती है तथा कम शिक्षित या अधिक शिक्षित व्यक्ति दोनों ही सूचनादाताओं से सूचनाएं एकत्रित करना संभव होता है तथा समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा सूचनादाता भी कुछ प्रश्नों को स्वतंत्र रूप में उत्तर देने के लिए, क्योंकि उसे कुछ स्वतंत्रता मिलती है तो वह ज़्यादा अपने को सहज महसूस करता है। इसके पश्चात चित्र में प्रश्नावली, क्योंकि हमने इसके दोषों में हमने पढ़ा था कि अशिक्षित व्यक्ति या अल्पज्ञानी व्यक्ति प्रश्नावली के माध्यम से अध्ययन संभव नहीं होता, उस कमी को देखते हुए एक प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण किया गया, जिसमें हम प्रश्नों का निर्माण कर उनके उत्तर चित्रों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से दिखाते हैं, जिससे कि कम शिक्षित व्यक्ति भी अपने उत्तर देने में सफल हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नावली तकनीक के माध्यम से हम अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करने में सफल होते हैं। परिणाम से प्रश्नावली तकनीक एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में सामने आती है। धन्यवाद।